हाय गाइस, इस वीडियो में हम बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हुए हैं, ठीक है, उन रूलर्स को याद कैसे करें उसकी ट्रिक करने वाले हैं। तो मतलब बिलासपुर के रूलर्स को याद करने की हम इसमें क्या करने वाले हैं, ट्रिक करने वाले हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है वीर। जो राजा होता है ना वो वीर होता है, ठीक है, मतलब वीर होता है। तो वो ना वीरता वाले, मतलब वीर वाले काम भी करता है। क्या करता है? काम भी करता है। और फिर वो वीरता वाले काम करने के बाद सज के, मतलब सजता है, ठीक है, और फिर भक्ति करने जाता है, मतलब भक्त की तरह काम करता है। अब भक्त क्या करते हैं? भक्त तो डिब्बी में धूप लेके अजमेर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे यार पूजा का स्थल है ना बड़ा। अब वो अजमेर गया तो उसके ना दिमाग ऐसा तो दिमाग होता है, बट उसके दिमाग में एक बात आती है। क्या बात आती है? कि यार बंदा जहाँ भी रहे, मतलब जहाँ भी रहे, बंदे को ना हमेशा आनंद में रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? आनंद में रहना चाहिए बंदा जहाँ भी रहे, ठीक है। तो ये बात आती है उसके मन में। चलो अब देख लेते हैं कैसे खोलेंगे हम इसको। वीर से हो जाएगा आपका वीरचंद। वीरचंद। कामा के से आ जाएगा आपका कहलचंद। सबके आगे चंद है, आपने खुद लगा देना है, ठीक है। ए से आ जाएगा आपका अजीत चंद। एम से आ जाएगा आपका मेघचंद। और फिर से ए से आ जाएगा आपका अभी संद चंद, ठीक है। उसके बाद सज के बात आई तो एस से आ जाएगा आपका संपूर्ण चंद। संपूर्ण चंद के बाद जी से आ जाएगा आपका ज्ञान चंद, ठीक है। उसके बाद बी से आ जाएगा आपका बिक चंद, ठीक है। के से आ जाएगा आपका कल्याण चंद। और टी से आ जाएगा आपका तारा चंद, ठीक है। फिर उसको डिब्बी में धूप लेके जाते हैं तो डिब्बी में डी ई से आ जाएगा आपका दीप चंद। बी बी एच आई डिब्बी में धूप लेके जा रहे हैं तो बी से आ जाएगा आपका भीमचंद। दीपचंद भीमचंद, ठीक है। उसके बाद अजमेर जाते हैं ना वो, तो अजमेर से आपका अजमेर चंद ही आ जाएगा, ठीक है। दिमाग तो डी आई, दिमाग में डी आई से आ जाएगा आपका देवी चंद। एम ए से आ जाएगा आपका महान चंद। ख में के एच आ रहा है, इससे आ जाएगा आपका खड़क चंद। खड़क चंद, ठीक है। जहां भी जाए, जहां में जे से आ जाएगा आपका जगत चंद। एच से आ जाएगा आपका हीरा चंद। और ए से आ जाएगा आपका अमर चंद, ठीक है। उसके बाद बी आई से आ जाएगा आपका विजय चंद, ठीक है। आनंद से आ जाएगा आपका आनंद चंद, ठीक है। उसके बाद अगर हम बिलासपुर का, वैसे हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिया है, थोड़ा सा रिवाइज करें अगर हम, ठीक है, कर सकते हैं, टाइम है, छोटी वीडियो बनने वाली है ये, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना। डिटेल में नहीं करेंगे बट ऐसे ही थोड़ा सा। चलो ना तो हम लिखेंगे भी नहीं। हाँ, देखो, बिलासपुर का ओल्ड नेम की अगर हम बात करें तो वो कहलूर है। और कहलूर में फोर्ट कहलूर का फोर्ट है, ठीक है। अगर हम बिलासपुर की फाउंडेशन की बात करें तो वो वीरचंद ने करी है, ठीक है। वीरचंद चंदेला राजपूत थे, ठीक है। चंदेला राजपूत थे तो वो चंदर वंशी क्लान से बिलोंग करते थे, ठीक है। और वीर सिंह ने ही नैना देवी का टेम्पल बिलासपुर में फाउंड किया है, ठीक है। उसके बाद बिलासपुर में 7 हिल्स हैं और उसकी वजह से बिलासपुर को क्या बोला जाता है? सतदर कहलूर, मतलब उस 7 रेंजेस को बोला जाता है ना। उसके बाद बात की हिल्स की बात करें तो पहला बिलासपुर में आ जाएगा आपका नैना देवी हिल्स।
ठीक है। इसमें जो टेम्पल है नैना देवी का है, 1111 है ना, 1100 मीटर हाइट है। उसके बाद अगर फोर्ट की बात करें कि इस हिल में कौन कौन सा फोर्ट है, इस हिल में आपका फोर्ट कहलूर का फोर्ट है और फतेहपुर का फोर्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका फोर्ट हिल्स। दूसरी हिल्स कौन सी है, फोर्ट हिल्स। इसमें अगर हम फोर्ट्स की बात करें तो आ जाएगा बछरेटू, बछरेटू, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, बछरेटू, बसीहा, नौन, उसके बाद दगोगा मलोटा, दगोगा मलोटा, ये फोर्ट आ जाएंगे। इसमें हाईएस्ट पीक की बात करें फोर्ट कहलूर की, सॉरी फोर्ट हिल्स की, फोर्ट कहलूर तो फोर्ट का नाम है, फोर्ट हिल्स की अगर हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो ककरेर है, हाइट इसकी 1430 मीटर है। नेक्स्ट आपका झंझियार हिल्स है, ठीक है, झंझियार हिल्स है, झंझियार हिल्स। इसको जो सीर खड्ड है, यहाँ पे झंझियार रह जाता है, यहाँ पे बधौल रह जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। हाईएस्ट पीक की इसकी झंझियार ही है, 1100 मीटर हाइट है उसकी। और यहाँ पे टेम्पल कौन से हैं, यहाँ पे बधौली देवी का टेम्पल है और गुग्गा भरवैन का टेम्पल है। ठीक है। उसके बाद त्यूण हिल आ जाती है। त्यूण हिल में अगर हम फोर्ट की बात करें, कौन सी हिल, फोर्थ हमारी त्यूण हिल। त्यूण हिल्स में अगर हम फोर्ट की बात करें कि कौन कौन से फोर्ट हैं, तो उसमें आ जाएगा आपका सरयू और नौरागढ़, सरयू और नौरागढ़ का फोर्ट है। और अगर हम इसमें टेम्पल की बात करें तो उसमें टेम्पल आ जाएगा आपका हरम्बा, हरम्बा देवी और सिद्ध गुरुनाथ। ठीक है। बादला हिल्स की बात करें नेक्स्ट, फिफ्थ आ जाएगी हमारी बादला हिल्स। पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है, पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है और यहाँ पे एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। सिक्स्थ हिल आ जाएगी हमारी कौन सी, बहादुरपुर, जो बिलासपुर है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक बहादुरपुर ही है। अलीखड़ इसको डिवाइड करता है टू पार्ट्स में। अलीखड़ समर अवार्ड था एक इसका, राजा विजयी चंद का। नेक्स्ट लास्ट आ जाएगी हमारी रतनपुर हिल्स। ठीक है। जो यहाँ पे जनरल ऑक्टर नॉनी था, उन्होंने अमर सिंह थापा को हराया था। हमने क्या कहते हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम ये सब डिटेल में, इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली समझा रही हूँ। वैली की बात करें तो सतलुज वैली, फिर दूसरी आ जाती है यहाँ पे चौंतो वैली, तीसरी आ जाती है दानवीन वैली। ठीक है। हरे राम, थक गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम रिवर सिस्टम की बात करें, रिवर्स कौन कौन से फ्लो करते हैं यहाँ पे, तो पहले आ जाती है आपका सतलुज। सतलुज के बारे में लिख रखा है किसने, विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820 में, ठीक है, ह्यूगर ने और जेटी विंगे ने 1830 से 39 में। दूसरी यहाँ पे आ जाती है अलीखड़। इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको। अलीखड़ का ओरिजिन होता है अर्की तहसील से, ठीक है, और ये बिलासपुर में मिलती है आपकी कोटी हरार में, कहाँ पे, कोटी हरार में। और अगर हम बात करें कि ये सतलुज में, सॉरी बिलासपुर में एंटर करती है कोटी हरार से, और सतलुज में कहाँ मिलती है, तो ये सतलुज में मिलती है आपके बैरी घाट में। ठीक है। उसके बाद थर्ड रिवर आ जाती है आपकी गंभर। गंभर, जो आपकी गंभर रिवर है उसका ओरिजिन तारा देवी हिल से होता है। ठीक है। बिलासपुर में नेरी नाम की एक जगह है, वहाँ से एंटर करती है ये, और डगरार नाम की जगह पे ये सतलुज में मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ आ जाता है आपका सीर खड्ड, मंडी से ओरिजिन है इसका, और बिलासपुर में हथवार से एंटर करती है। ठीक है। और सेरी में ही जाके सतलुज में मिल जाती है। उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट काम्स की बात करें तो हमारा पहला राजा जो बीरचंद है, बीरचंद, अब आपको ट्रिक बता दिया तो आपको भी याद आना चाहिए ना कि बीरचंद के बाद कहलचंद है। तो बीरचंद किस लिए फेमस है, नैना देवी टेम्पल के लिए, कोट कहलूर के लिए, ठीक है, और बस मेनली यही है इनकी इंसिडेंट, और इन्होंने फाउंड किया था बिलासपुर को इसलिए। अगर हम दूसरे राजा की बात करें तो कहलचंद, कुछ मान्यताओं के अनुसार कि इन्होंने कोट कहलूर का फोर्ट बनवाया था इसलिए फेमस है। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं आपके अजीत चंद। अजीत चंद क्यों फेमस है, क्योंकि उन्होंने अपने भाई सुचेत
चंद के लिए हिंदूर का फाउंडेशन करा था और वहाँ का उनको राजा बनाया था। फोर्थ आपके आ जाते हैं मेघचंद। कामा पढ़ा था ना हमने, कामा राज, वीर कामा, तो एम से बात हो गई अभी, है ना। मेघचंद, मेघचंद किस लिए फेमस है? टायरेनिकल था इनका जो रूलर था, ठीक है। बट इनको दोबारा से राजा बना दिया गया था, ठीक है। और किसकी हेल्प से बनाया गया था? मेघ किस टाइम आते हैं? शाम के टाइम ना, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की हेल्प से, इल्तुतमिश की हेल्प से। उसके बाद नेक्स्ट कामा, एम हो गया, ए से क्या था? अभिसंध चंद, अभिसंध फिफ्थ, अभिसंध। देखो अभिसंध मैंने इसको सांड बढ़वाया था। सांड को कौन हरा सकता है? जो सिकंदर हो। तो इनका कॉन्टेम्प्रेरी कौन था? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी इनके बाद इम्पोर्टेंट क्यों है कि जो सिकंदर लोधी का आर्मी कमांडर था जिसका नाम था तातर खान आमिर, वो हारे थे अभिसंध चंद से। उसके बाद वो अपने बेटे को लेके आए थे, तब इन्होंने अभिसंध चंद को हरा दिया था। कामा, हमने बोला वीर कामा होगा। फिर सज के, एस सिक्स, संपूर्ण चंद, इनको इन्हीं के भाई ने मार दिया था, ठीक है। इनके भाई का नाम था रतन चंद। उसके बाद सेवेंथ अगर हम बात करें, देखो स जी, जी से हमने क्या पढ़ा था? ज्ञान चंद। और ज्ञान तो अकबर से ज़्यादा किसी के पास नहीं था, तो इनके कॉन्टेम्प्रेरी दिल्ली में अकबर थे, ठीक है। और ये किसमें? मुस्लिम इस्लाम में कन्वर्जन कर लिया था इन्होंने, इसीलिए इनकी टॉम्ब कहाँ पे है? कीरतपुर पंजाब में है। इनके 3 बेटे थे, पहला बीकचंद, दूसरा भीमचंद और तीसरा रामाचंद। इन दोनों ने भी किस में कन्वर्ट करवा लिया था? इस्लाम में। और जो बीकचंद थे वो हिंदू ही थे। उसके बाद बीकचंद की बारी आती है, 8th राजा। देखो सज के भक्ति करने जाएगा ना वो, तो भक्त, बी से बीकचंद आ जाएगा, ठीक है। इनकी 2 वाइफ्स होती हैं, एक होती है कांगड़ा से और एक होती है भगाल से। इनका बेटा होता है सुल्तान चंद, वही आगे को राजा बनता है। और इनके बेटे का नाम होता है केशव चंद, वो आगे को राजा नहीं बनता। और ये राजा बनता कब है? 1628 में। उसके बाद भ के से क्या आ जाएगा? 9th, कल्याण चंद, ठीक है। जो कल्याण चंद है वो अपनी शादी करता है किसके साथ? जो श्याम शरण सेन होते हैं, श्याम शरण सेन, उनकी बेटी से, ठीक है। और ये गलती यह करता है कि जो हिंदूर का फोर्ट होता है ना, वहाँ पे उसकी बाउंड्री भी किला बनवा देता है। तो लड़ाई होती है हिंदूर के राजा से, हिंदूर का राजा मर जाता है और ये दोनों बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं, तो फिर डेथ हो जाती है इन दोनों की भी। कहाँ पे होती है डेथ? कल्याण चंद की द्वारी पे, ठीक है। और उसके बाद इनकी वाइफ को सती कमिट करना पड़ता है। अब भक्ति, 10th हमारा कौन सा आ जाएगा? ताराचंद। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उन्होंने तारागढ़ का फोर्ट बनवाया था। और तारागढ़ का फोर्ट बनवाया कहाँ इन्होंने? हिंदूर में, ठीक। अब भक्ति करता है बंदा, तो भक्ति करने के लिए कहाँ जाएगा वो? डिब्बी में धूप लेके अजमेर, तो डिब्बी में DE से आ जाएगा आपका दीपचंद। ये थोड़े इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? पहली बात तो इन्होंने रॉयल रेजिडेंस शिफ्ट किया था, ठीक है। कहाँ पे? सुनहानी से शिफ्ट कर दिया था इन्होंने धौलरा। हमने कैसे याद किया था इसको? कि सुनना सुनना एक जगह था, वहाँ से ऐसी जगह कर दिया कि जहाँ ढोल बजते रहे, मतलब सुनहानी टू धौलरा, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बिलासपुर टाउन फाउंड किया था। इन्होंने कुछ सल्यूट्स को चेंज किया था। इन्होंने कहा कि जयदेव कहना है राजा को, जय कहना है म्याणी को, और रानास को क्या कहना है? राम राम कहना है। इनकी डेथ हुई, इनको जहर दे दिया था कांगड़ा के राजा ने, जिनका नाम था भाणचंद। और कहाँ पे दिया था? नदौन में, आनंदपुर साहिब में। जब 9th सिख गुरु ने जब आनंदपुर साहिब को फाउंड किया था, तो उसके लिए 3 गाँव की ज़मीन दी थी इनकी वाइफ ने, ठीक है। अब डिब्बी, हमने पढ़ा डिब्बी, BHI, तो BHI से हो जाएगा हमारा 12th कौन सा? भीमचंद, ठीक है। 6 साल के थे ये जब राजा बने थे। उसके बाद इनकी लड़ाई हो जाती है मानक चंद के साथ, ठीक है, जो कि दीपचंद के छोटे भाई होते हैं, मतलब इनके चाचा जी होते हैं।
होते क्यों हैं? क्योंकि जो इनकी मदर होती है, ठीक है, जो कि राजमाता थी उस टाइम पे, जलाल देवी, ठीक है, वो इनके चाचा को उनकी पोजीशन से हटा देती है उस वजह से। तो भीमचंद की हेल्प किसने करी थी इसमें? उनके मामा ने, जिनका नाम था सिद्ध सेन। अब दीपचंद की दो वाइफ्स थी, एक तो थी मंडी से, जिनका नाम था जलाल देवी, और दूसरी थी कुल्लू से, जिसका नाम था कुमकुम देवी। तो फिर ऐसी अफवाह फैल जाती है कि कुमकुम देवी अपनी बेटी की शादी सिद्धसेन से करवाना चाहती है। तो सिद्धसेन तो काफ़ी ओल्ड पर्सन थे, तो इसकी वजह से कुमकुम देवी और उनकी डॉटर दोनों में सेल्फ इमोलेशन कर देते हैं, मतलब आत्मदाह कर देते हैं, ठीक है। तो उनकी याद में एक टेम्पल बनवाया गया था, कुमकुम देवी और उनकी डॉटर की याद में, ठीक है। उसके बाद जो भीमचंद है, उनकी दो बैटल होती है गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। कब होती है? 1682 से 1685 के बीच में। इसमें ये हार जाते हैं और उसके बाद ये एक अपनी लाइफ एक फ़कीर की तरह जीते हैं, ठीक। 13 अगर हम बात करें तो हमने क्या बोला, डिब्बी में लेके, सॉरी, डिब्बी में लेके कहाँ जाएगा? अजमेर। तो इनके बाद, सॉरी, डिब्बी हुआ नहीं ना अभी हमारा, क्या हो गया, क्या पढ़ा हमने? हाँ हाँ, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हमने पढ़ा डिब्बी में लेके अजमेर जाएगा। बीच वाले खा गए हम शायद, है ना? हाँ, बीच वाले पढ़ने इम्पोर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्ट जंप करेंगे दिमाग पे। दिमाग, तो मतलब यहाँ से देवी चंद, ठीक है। तो जो इनके टाइम पे क्या होता है, जो नेबरिंग स्टेट था हिंदू, वहाँ का राजा की बैटल होती है, वो मर जाता है। तो फिर ये जो होता है हिंदू का राजा होता कौन कौन था? मानचंद था। तो फिर ये क्या करता है, अपना बंदा होता है इसका, देवीचंद का, इसका नाम होता है गजय सिंह, उसको बना देता है हिंदू का राजा, ठीक है। और देखो, ये पूछा जाता है कि हाँ भाई, देवीचंद किसके कंटेम्परेरी थे? तो नादिर शाह, नादिर शाह के कंटेम्परेरी थे। अगर हम 14th बात करें, हाँ, और क्या इम्पोर्टेंट है, ये गजय सिंह के लिए फोर्ट भी बनवाता है। कौन सा? भीमा कोट का फोर्ट, और रामगढ़ का फोर्ट भी हिंदू को दे देता है, जो कि पहले किसका था? बिलासपुर, कहलूर का था, ठीक है। अब देखो, दी माँ, एम ए से आ जाएंगे आपके महान चंद, और ये वही महान राजा है जो गोरखास को लेके आते हैं कहाँ पे? हिमाचल में लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 15th के एच से हो जाएगा आपका खड़क चंद। इनका टाइम जो है वो डार्केस्ट पेज ऑफ हिस्ट्री में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। कि उसके दिमाग में एक बात आती है कि बंदा जहाँ भी रहे, जहाँ, तो जे से क्या पढ़ा हमने? 1516 आ जाएगा हमारा जगत चंद, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, और अगर है तो आप डिटेल वीडियो में देख सकते हो। एच से आ जाएगा आपका हीरा चंद, हीरा चंद। गोल्डन एरा बोला जाता है इनके टाइम को, क्योंकि ये रिफॉर्म्स लेके आए थे टैक्स में, टैक्स को कम किया इन्होंने, और बोला कि आप आधा टैक्स एज अ कैश और आधा टैक्स एज अ क्रॉप के रूप में दे सकते हो। इनकी डेथ कैसे होती है? 1882 में शिमला से वापस आ रहे होते हैं, तो रास्ते में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे ए से आ जाएगा आपका अमर चंद। इन्होंने फर्स्ट टाइम ये बात बोली कि हिमाचल में अब से, हिमाचल में नहीं, सॉरी, इनकी स्टेट में जो भी ऑफिशियल काम होगा ना, लिखने वाला जितना भी काम होगा, वो देवनागरी स्क्रिप्ट में होगा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। 19 जहाँ बी आई से आ जाएंगे आपके विजय चंद। ये राजा कम बनते हैं 1889 में, और ये कैसे रिफॉर्म करते हैं? ये जुडिशियल रिफॉर्म्स करते हैं, ठीक है। और इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? विजय हुए ना, ये विजय हुए, तो फिर खुशियों से रंग भर गए, मतलब इन्होंने रंग महल बनाया, ठीक है। बिलासपुर में रंग महल किसने बनवाया? विजय चंद ने। उसके बाद अगर हम बात करें 20th, कहाँ पहुँचे थे हम? जहाँ भी रहे हम आनंद में रहे, आनंद हमारे लास्ट वाला आ जाएगा,
आनंद। ठीक है, जो ये आनंद है इन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए, अबोलिश किया इन्होंने किसको, बैगर सिस्टम को, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 1 जुलाई 1954 को, जो बिलासपुर है वो हिमाचल प्रदेश की 5th डिस्ट्रिक्ट बन जाती है। ठीक है, जो ये आनंद चंद है इनकी एक बुक है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। इनकी डेथ होती है 1983 में, कहाँ पे, लंदन में। उसके बाद इनके बेटे राजा बनते हैं, उनका नाम होता है कीर्ति चंद, और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 2013 में। इनके बेटे राजा बनते हैं, उनका नाम होता है शुभेंद्र चंद, और अभी भी बिलासपुर के राजा वही हैं। ठीक है, अगर बात करें कि हमें बिलासपुर की हिस्ट्री का पता कहाँ से चलता है, तो एक बुक है, 2 बुक्स हैं बेसिकली, लिखी एक ही बंदे ने है, इसका नाम है गणेश सिंह बेद। कब लिखी, 1982 में, गणेश सिंह बेद। और बुक का नाम क्या है, शशि वंश विनोद। शशि को ही बोलते हैं हम चंद्र वंश विलास, इस बुक से हमें पता चलता है। ठीक है, और जो एशिया का सबसे बड़ा फिश फार्म है वो द्योली में है। द्योली कहाँ पे है, अलीखड़ के ऊपर। ठीक है, और बिलासपुर में एक सीमेंट फैक्ट्री भी है, कहाँ पे, भरमाना में। यहाँ पे भरमाना में लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और बिलासपुर में एक और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो यहाँ पे बनाया गया, इसकी यूनिट है जो बनाई गई 1963। बस इतना ही, थैंक यू।